कल सर पटना यूनिवर्सिटी में आप गए थे सीनेट की बैठक में, काफ़ी बवाल भी हुआ। कई छात्र जो है कह रहे हैं कि आपको जो है वहाँ घेराव का भी नहीं सामना नहीं नहीं नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ। संसदीय भटकाव का एक पार्टी है माले। अच्छा। विधानसभा तो नहीं जाता था, विधानों परिषद जाने लगा। अंदर में सीनेट की मीटिंग चल रही है और जो सार्वजनिक रूप से बाहर में भी आवाज आ रहा था। तो TRE-4 का सीनेट से क्या संबंध है, जरा हमको समझावे कोई। TRE-4 के लिए नहीं, वो लोग अरे पीएचडी मेरे नहीं 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 नहीं, PhD में अरे वो AISF के लोग थे। अच्छा। उनसे तो हम लोग मिले, उनकी बात को रखे, बातों से अब TRE-4 का सीनेट से क्या संबंध है। अब ऐसा का नारा लगा रहा था हमको, चलो नहीं यार दीपांकर भट्टाचार्य गो बैक न करो, हम तो यहीं जन्मे लिए यहीं पढ़वे किए हैं तो आपको राजनीति में। हाँ, हम तो जन्म लेने का मतलब राजनीति में जन्म लिए हैं। चलिए हमको ये सब से हवा पानी से हम पर असर पड़ता है। हमको जाके पूछो दीपांकर भट्टाचार्य से कि TRE-2 में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नहीं लिख रहे थे संचिका पर, तो काहे नहीं माले दबाव दिया था उसमें। नहीं, वो सब जो संगठन के लोग थे वो पीएचडी में एडमिशन को लेकर नहीं कह वो रहे थे। दूसरा है, AISF है। यही तो दिक्कत है, कट पेस्ट चलाइएगा तो दिक्कत होगा। AISF का कहना था कि PhD परीक्षा में अनियमितता हुई है, हम अनशन पर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन हमसे संवाद नहीं कर रहा है। ये संदर्भ को हमने उठाया, इस संदर्भ को उठाया कि पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सम्मानित अध्यक्ष या महासचिव है सुबोध जी, जो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तब हम लोगों ने उसको स्थगित करवाया, नए कुलपति को कोई सूचना दे दिया वो गलत तरीके से। तीसरा था शिक्षकों की प्रोन्नति का सवाल। चौथा था सर गणेश दत्त छात्रवृत्ति योजना चलती थी पटना विश्वविद्यालय में, सर गणेश दत्त ने अपनी पैतृक संपत्ति को दान कर दिया था। तो उनका जो पैतृक संपत्ति है वो GDS हॉस्टल के बगल में साइकोलॉजी विभाग था, लेकिन वह स्कॉलरशिप का पैसा 4,68,000 एक सिंडिकेट के सदस्य नीतीश टंडन ने खोजा मेहनत करके, तो पता चला कि खजुरहट्टा ब्रांच में है। और तब हम लोगों ने विधान परिषद में मांग किया उसको रिवाइव करिए, पुनः शुरू करिए। और बहुत सारे लोग जो पढ़े थे उसमें स्कॉलरशिप के रूप में लिए थे, और उसमें यह था कि लोन है, यह आपको लौटाना है, तो नहीं लौटा पाए थे। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके परिजन या उनसे संपर्क किया, तो बहुत लोगों ने पैसा लौटा दिया। तब एक अच्छा अमाउंट हो गया, लेकिन बाइलॉज को बदलना है, क्योंकि वो लोन अब नहीं रहेगा, जब मिलेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर ये लोग क्या चाह रहे थे, क्यों ये लोग TRE-4 हमको देख के बहुत लोग का तबीयत गड़बड़ाता है, तो उससे कोई दिक्कत हमको तो है नहीं। TRE-4 में भी तो वैकेंसी भी कम हो गया, अब तो 20,000 हो गया, पहले 1,20,000 था। कहाँ सुन लिए 1 लाख क्या बोले हैं मंत्री जी, यही सब गड़बड़ा आप लोग प्रचारित करते हैं। बोल रहे हैं कि अब 20,000 अरे आएगा। ये कहाँ बोले हैं, बोले कि 5 साल तक 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। जरा हम और अपडेट कर देते हैं आपको। प्राइमरी टीचर में देश में नंबर 1 हम हैं, बिहार। लालू बिहार है, बिहार, हाँ। मान्यवर लालू जी का चरवाहा विद्यालय जब बिहार में चलता था तो 135 पर एक टीचर था, आज 35 पर एक टीचर है। इसलिए ये सब भ्रम नहीं कोई पैदा करे। और TRE की परीक्षा में चंद्रशेखर जी ने सिग्नेचर क्यों नहीं किया था पद सृजन में। अब तेजस्वी यादव बताएं, 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं ना, अब तो चुनाव बीत गया। अब बताइए आप कि आप कौन विभाग में अधियाचना पर हस्ताक्षर किए थे, किस विभाग की नियुक्ति में आपका योगदान था, कौन विभाग, जरा बतावे। वो 5 लाख का हिसाब दीजिए। हम हिसाब देते हैं कि स्कूल का। अरे उनके माता श्री के नाम पर, राबड़ी देवी जी के नाम पर जो उच्च विद्यालय है, उनके ननिहाल में कैबिनेट मुख्यमंत्री रहते बना दी अपने नाम पर, माता जी के नाम जी, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय। 16 कमरा भी बनाए हैं और रूम भी बनाए हैं। यहाँ के बनाया राघोपुर में। इस सैटेलाइट सिटी कभी सोनपुर में सोचे थे? अरे कभी सोचे थे? जब विधायक थे वहाँ चलने के लिए सड़क नहीं था वहाँ, इसलिए ये सब भ्रम नहीं। और दबाव के तहत तो हम धरती पर किसी से झुकवे नहीं किया आज तक, वो सब मेरा स्वभाव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने काम किया, रोड मैप बना है, और उस रोड मैप पर कोई सपना में सोचता था जी कि दलित बच्चे या अल्पसंख्यक बच्चे
केवल तेलंगाना के बाद केवल बिहार में ही अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास है, ये जान जाइए। किसी बंगाल में भी नहीं है। बड़ा हल्ला मच रहा था ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बना दिया गया वहाँ सेक्रेटरी, जरा ज्ञान दे दे माले वाला, सीपीआई सीपीएम वाला। अभी केरला के अंदर में चुनाव आयुक्त को कैसे मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बन गया वो? तो बंगाल में किया तो गड़बड़ और केरला में किया तो ठीक। वाह, ऐसा तर्क चलता है क्या लोकतंत्र में? अच्छा, हरा गमछा को लेकर बवाल चल रहा है। सम्राट चौधरी जब से कहा है कि नहीं, सम्राट चौधरी जी ने यह कहा है, अरे शर्ट पर नहीं ना, आपका शर्ट में आ रहा है, उसमें नहीं है कहीं प्रॉब्लम। माननीय सम्राट चौधरी जी ने AI समिट हुआ, लालू जी कहा करते थे इस बिहार में, वो सब साक्ष्य है कि IT बाईटी क्या होता है। लेकिन दुनिया में तो तकनीक बदल गया। बिहार एक विकासशील राज्य है, डिजिटल इकोनॉमी की ओर दुनिया बढ़ रही है, तो बिहार को भी उस रेस में शामिल होना है। तो आर्टिफिशियल कैमरा अगर उन्होंने कहा कि लग जाए 4000, हरा गमछा लेके मुंह ढक लीजिए और उत्पात करिएगा तो बचिएगा भाई। हरा गमछा वाले उत्पाद करते हैं। अरे हरा गमछा कहने का मतलब ये गमछा लगा करके, हरा गमछा का मतलब यही हुआ कि कोई पार्टी जोड़ लिया अपने आप को, उन्हीं का पेटेंट है क्या वो? अरे हरा गमछा तो लोग मस्जिद में भी ओढ़ करके जाते हैं, लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। इससे कोई परेशानी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हरा। आप देखिए कि आरजेडी का पूरा जिस तरह से गमछा ना तेजस्वी जी नहीं पहनते चुनाव के समय सीजन में। अभी कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहने हुए थे? अरे वो सब कार्यकर्ता ले फरमान होता है, नेता सबको तो चाहिए टाइट सब कुछ चाहिए। वो वर्कर के करेगी गमछा रख ले, टोपी पहन लो, और टोपी पहना दिया चुनाव के समय उसको ठीक से। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल सर, आप ही के विधायक है अजय कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि जो अधिकतर क्रिमिनल है वो कम से कम 50% उसमें यादव समाज के ही लोग हैं। भले तेजस्वी यादव के बयान वाला चला है कि नहीं, जो कल बताए थे आपको, चला है कि नहीं आपके यहाँ? तो बोले ना कि टारगेट किया जा रहा है किसी विशेष, इसका मतलब आप उछाट दिए हो, बता वो अच्छा आपको नहीं लगा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पकड़ा गए हैं उसमें। अच्छा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद महिला अपराध 50 हुआ, तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिए इनको, नंबर 1 पकड़े। को जो जिलावार डेटा देते हैं उसमें थाना नहीं लिखते हैं, दिनांक नहीं लिखते हैं, नंबर 1 गलती, चूँकि पारदर्शिता की कमी है। उसका कारण स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के नाम भी जमीन चलता है, तरुण यादव के नाम से भी, लेकिन यहाँ तो पकड़ना हमारा काम है। तो जब पहले पूरी रुकिए, अभी रुकिए, ऐसे नहीं बोल दीजिए। समाज को कम से कम घातक प्रवृत्ति की ओर नहीं ले जाना चाहिए, ये मीडिया और हम सब की जिम्मेवारी है। 6 अपराधी मारा गया इनकाउंटर में, तो वो दुबे जी का जाति प्रमाण पत्र यादवे वाला है। दुबे जी इसलिए कहते हैं कि लोग क्रिमिनल को पोषित करता है। और रामधनी यादव, सोनू यादव सब मालाकार नक्सली था, 50 लाख का हार्डकोर, 50,000 का अपराधी था वो इनामी। इसके अलावा मैं एक भूमिहार था, नवनीत ठाकुर या क्या तो नाम था। इसे का क्रिमिनल का जात होता है, गुंडा का जात होता है, जो किसी भी जाति का हो। तो आप कैसे कह दिए कि इनकाउंटर में मारा गया? 6 आदमी मारा गया था। कुंदन ठाकुर भूमिहार नहीं था, प्रियांशु दुबे ब्राह्मण नहीं था, प्रिंस और अभिजीत कुशवाहा नहीं था, दयानंद मालाकार माली समाज से नहीं थे। हाँ, आपको चिंता उस गुंडा का हुआ जो रामधनी यादव और सोनू यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव आपको लज्जा नहीं लगा इसमें कि उसकी शहादत को सलाम कर देते। जो श्री राम यादव था वो STF का जवान शहीद हो गया था इसी इनकाउंटर में। तो आपको तो प्रेरणा मिलेगा रामधनी यादव, सोनू यादव से। हमको प्रेरणा मिलता है किससे? श्री राम यादव से। राम लखन सिंह यादव, दरोगा प्रसाद राय जैसे लोगों का अविस्मरणीय योगदान इस बिहार में है। जात देख के अपराध होता है। दूसरी बात, 50 में 19 दावा फर्जी है। अच्छा, वो कहीं पते नहीं चला कि वो अपराध हुआ है। 24 घंटे का हमने समय दिया तेजस्वी जी को कि आप नहीं बोलिए भाई, आप बड़ा नेता है, 10-11 हुआ, 12 गो मुकदमा भी आप पर है, हम पर नहीं है, तब भाई अपना किसी आदमी से बोलवा दीजिए, और नहीं तो माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको।
कि भाई आपने बिहार की जनता को, बिहार की बेटियों को डराने का प्रयास किया कि महिला अपराध हो रहा है बिहार में। 19 ऐसे आपराधिक घटना हुए जिसका अता पता चला ही नहीं, हमने पता लगाया। हमारा पता करने का तरीका होता है पार्टी सरकार में जो पदाधिकारी हैं, हमको पता नहीं चला, अगर वो बता देंगे तो 1 घंटा के अंदर प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई का हम बता देंगे, जानकारी दे तो कहना देंगे। चाहते हैं सर कि तेजस्वी यादव जो लिस्ट जारी कर रहे हैं उसमें FIR तक भी बताएं कि कहाँ FIR नहीं, 19 को फर्जी वाला पहले बताइए वो कहाँ हुआ घटना। अच्छा। अरे अगर मान लीजिए सिवान में आप 4 घटना बता रहे हैं तो बताइएगा ना, एक जीरादेही में हुआ, एक मैरबा में हुआ, नहीं डेट बताइए, आप महीने बता दीजिए, नहीं हिंदी महीना बता पाइएगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े तो अंग्रेजी वाला बता दीजिए, सब चलेगा, कोई दिक्कत पूरा हमको डाटा नहीं है। दीजिए क्लियर। डेटा दीजिए, डेटा दे करके। और अपराधी गुंडा अपने माँ बाप का नहीं होता है, किसी का माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा गुंडा बन जाए और वो अपराधी हो जाएगा, आइकॉन समाज का हो गया है। ये सब गुंडा मरे ना, ये सब का राजनीति का पिंडदान करने के लिए जाना चाहिए नेता लोग, जो लोग इन लोग को पोषित करते हैं। जनता महफूज रहे ये गारंटी होना चाहिए। और बिहार में CCC नीतीश कुमार जी का था, निशांत कुमार ने कहा CCC से कोई समझौता नहीं करेंगे, और सम्राट चौधरी जी ने भी कहा CCC से कोई समझौता नहीं करेंगे। CCC क्या है? क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। अच्छा, कोई अब वो ये नहीं होगा कि लालू जी के राज था, 48 मुसलमान को कत्ल कर दिया। में यहाँ सीतामढ़ी में लालू जी वहाँ गए, दंगाई पर कार्रवाई नहीं। भागलपुर में दंगा हुआ, देश के इतिहास में पहली घटना है, जान जाइए आप। कांग्रेस के राज में दंगा हुआ था, लालू जी 15 साल राज किए, नीतीश जी जब आए दंगे का फाइल खुलवाया। अब मुझे बताते हुए गर्व होता है कि ऐसा राजनेता तो इस देश के अंदर कोई नहीं हुआ जो उन दंगा पीड़ित जो गांव से चले गए थे, गांव से बाहर हो गए थे, उनको बुलवा करके जमीन पर दखल कब्जा दिलवाया, मकान पर दखल कब्जा दिलवाया, और आजीवन चाहे कोई सरकार बनिएगा वो पेंशन को कायम रखना पड़ेगा। हम लोग जातीय धर्म पर यही है कि गुंडा का शुगर टेस्ट होता था, अलग अलग निकलता है, सबका क्राइम का शुगर टेस्ट है। अपन माई बाप के होबे नहीं किया, वो समाज का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ JDU MLC नीरज कुमार जी थे। इनके बातों के लिए अगर आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।